आज की अगतवाणी है 18/1/88। हेडिंग है ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाणी। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए। दुनिया में क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन, बहुत ऊंची स्टेज मानी जाती है। और ब्रह्मलीन तो होता ही नहीं कोई। वास्तव में होता क्या है? जो ऊंची स्टेज के बच्चे हैं वो लव में लीन होते हैं। एक बाप दूसरा न कोई। तो सब लवलीन बच्चों के स्नेह के गीत बाप दादा सुन रहे और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देखते, बाप भी गीत गाते। वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया, करते रहेंगे। कौन सा स्मृति दिवस है? क्या डेट? 18 जनवरी। और सन कौन सा हुआ? जनवरी नहीं। प्रति किस दिवस की करते हैं? जिस दिवस को शरीर छोड़ा। आज के समर्थ दिवस को शरीर छोड़ा, वो समर्थ दिवस कैसे हो गया? ऐसे समर्थ दिवस कह दिया। बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसे समर्थ दिवस कैसे कह दिया? हाँ, कि शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। कब प्रवेश करती है? जब स्मृति दिवस मनाया गया। तो 18 जनवरी को मनाया, 69 को मनाया कि 1 साल के बाद मनाया? 1 साल के बाद मनाया। तो जिस वर्ष मनाया उसी वर्ष ब्रह्मा की सोल और शिव बाप की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर गई। जिस बच्चे में प्रवेश कर गई उसी बच्चे के द्वारा समर्थी दिवस अर्थात समर्थवान बाप समर्थ बच्चे के रूप में वो कार्य करके संपन्न करने का ठेका उठाए देते। इसलिए बताया कि समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया। सेवा कहाँ करनी है? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन नहीं, साकार दृष्टि की बात है। तो सेवा को साकार किया और करते रहे। किया कब? पहली बार साकार कब किया? 1970 में साकार किया। वो था स्मृति दिवस 18 जनवरी 1970। उस दिन की अव्यक्त वाणी में पहली बार बोला। अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा की सोल ने पहली बार उस माँ ने उस बाप का प्रत्यक्षीकरण किया कि साकार स्नेह अभी भी बच्चों को मिल रहा है। वो सुप्रीम को कोई वापस नहीं चला गया। साकार में अभी भी बाप बच्चों के लिए प्रत्यक्ष हैं। अभी भी साकार पालना दे रहे। पहली बार बोला। उससे पहले क्यों नहीं बोला? 1 साल पहले से भी तो वाणी चल रही थी। वाणी 18 जनवरी सन 1969 के बाद पहले कब चलना शुरू हुई? 21 जनवरी को पहली अव्यक्त वाणी आई है और तब से लगातार अव्यक्त वाणी चलती ही रही। तो 1 साल के बाद क्यों बोला? उससे पहले क्यों नहीं इशारा दिया है? हाँ,
क्योंकि उस वर्ष में अंत में जाकर सुप्रीम सोल बाप, समर्थ बाप और ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर जाती है। माँ बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से, अव्यक्त रूप में और समीप और साथ का विशेष अनुभव कराए रहे, भी अनुभव कराए रहे हैं और साथ का भी अनुभव कराए रहे हैं। हमने साकार किया स्मृति दिवस को, पहले भी किया, अभी तो 95 चल रहा है, पहले भी किया और करते रहेंगे, माने भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इसलिए बताया कि साकार रूप से और अव्यक्त रूप में और समीप और साथ ये विशेष अनुभव कराए रहे। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। कौन से बच्चे कहेंगे कि लगता है और कौन से बच्चे कहेंगे कि नहीं लगता है? जिन्होंने साकार बाप के पार्ट को पहचान लिया उनको साथ और समीप का अनुभव होता है, और जिन्होंने नहीं पहचाना, जिन ब्राह्मण बच्चों ने नहीं पहचाना इस राज को, वो साथ और समीप का अनुभव नहीं कर, वो वियोगी याद का अनुभव करते। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथ ही रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और चलते रहेंगे। बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। शिव बाप को उनके अकेले की बात नहीं, भी क्यों लगाया? न शिव बाबा को अच्छा लगता है और न ब्रह्मा बाप को अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता है अकेले हैं। जिन्होंने पहचाना उन्हें साथ का अनुभव होता है, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो अकेलेपन का अनुभव करते। वियोगी याद हो गई है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में ही राज्य करेंगे। साथ राज्य करेंगे। कौन से बाप? शिव बाप को। शिव बाप तो राज्य करते नहीं है, लेकिन शिव बाप कोई बच्चों को आप समान समर्थवान सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थिर कराए देते। तो बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है, इसलिए बोला कि साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे। कहाँ चलेंगे? राज्य में, नई दुनिया में, और साथ ही राज्य करेंगे। किसके साथ राज्य करेंगे? है? किसके साथ राज्य करेंगे? बाप बच्चों के साथ राज्य करेंगे। अकेला राज्य थोड़ी चलता है, सहयोगी साथी तो अधिकारी होते हैं ना। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा माने क्या? ब्रह्मा माने बड़ी और माँ माने माँ। ब्रह्मा और बाप, जैसे लौकिक जीवन कहते हैं माँ बाप। नाम किसका पहले आया? पहले माँ का, फिर बाप का। क्योंकि बच्चों को पहचान में पहले माँ आती है। पहली पालना माँ से मिलती है, पहली पढ़ाई माँ से मिलती है, पहले स्नेह की प्राप्ति माँ से होती है। इसलिए तो यहाँ भी बोला ब्रह्मा बाप को अकेला नहीं अच्छा लगता है। शिव बाप को तो आराम दे देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। सबकी बात कर दिया कि ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। ऐसे पहले भी अभ्यस्तवाणी में बोला। तो किस समय की बात है? हाँ, संगम युग ईश्वर की बात है। सतयुग की बात नहीं है, लेकिन संगम युग स्वर्ग में ही, जिसके लिए बताया है कि नरक की दुनिया के बीच में ही बाप आकर के वर्षा देते हैं स्वर्ग का।
नरक की दुनिया भी होती है, लेकिन नरक की दुनिया के बीच में तुम बच्चे अनुभव करेंगे किस बात का? स्वर्णिम स्वराज्य का अनुभव करेंगे। ये वंडरफुल बात, जिसके लिए लोग आज भी कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग भी है, इसी दुनिया में नरक भी है। अब आज तो नहीं है, लेकिन ये बात कब की है? संगम की यादगार में लोग कहते हैं, अनुभव नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं जो मरता है तो स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग है कहाँ जो पधारा, लेकिन यादगार कहाँ की है? इस संगम युग की यादगार है कि जो शरीर छोड़ता है, माना शरीर का भान छोड़ता है, देह भान, देह और देह के संबंधों से ममत्व को त्यागता है, वो कहाँ अनुभव करता है अपने को? सुख की दुनिया में अनुभव करता है। बाप का बच्चा बना, बाप सुखदाता है, बाप हेवनली गॉड फादर है, तो बच्चे कहाँ के वासी होंगे? हेवन के ही तो वासी होंगे ना। तो याद है ना, अपना राज्य याद है। आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी है। सामने दिखाई दे रहा है क्या? राज्य, वो नई दुनिया का राज्य, जो नरक की दुनिया के बीच में नई दुनिया का राज्य तुमको मिलने वाला है, वो सामने दिखाई दे रहा है। देता है? फिर दोबारा पूछा, अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग के दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट हो रहा है। क्या सामने दिखाई दे? सिर्फ धारण करना है। धारण किया, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना। सामने दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट है ना अपना भविष्य। आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, ये निश्चय है ना। गीता में भी क्या बोला? निश्चय बुद्धि विजयंती। अंति क्यों लगाया? जब अंतिम अध्याय पूरा होता है, अंतिम श्लोक, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तब निश्चय पक्का समझो। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है। क्या कहा? दो शब्द अलग अलग कर दिए। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा प्लस बाप, ब्रह्मा बाप। और दूसरा शब्द क्या बोला? बाप दादा। क्या अंतर हुआ? बाप दादा किसे कहें और ब्रह्मा बाप किसे कहें? अलग अलग तो कर दिया है, तो जरूर कोई अंतर तो है। क्या अंतर है? कौन बताएगा? ब्रह्मा बाप माना माता पिता। अच्छा, और बाप दादा माना पिता, प्रजापिता और ब्रह्मा। फिर अंतर क्या हुआ? बाप और ब्रह्मा माने ही बड़ी माँ। हाँ, शिव बाप और प्रजापिता, तो बाप दादा हो गए। बाप दादा में अंतर यह है कि एक ही शरीर के अंदर दोनों हैं, कंबाइंड है। शिव बाप और दादा, दादा माना बड़ा भाई, माना ब्रह्मा की सोल भी है उसमें, और शिव बाप भी है, माना प्रजापिता भी है। शिव बाप अकेला तो होता ही नहीं, अकेला कैसे प्रत्यक्ष होगा? बिंदु प्रत्यक्ष होगा क्या? बिंदु कैसे प्रत्यक्ष होगा? बिंदु रूप आत्मा बिना शरीर के तो जैसे जड़वत हो जाती है। तो जब हम शिव बाप कहें, इस साकार सृष्टि की बात कहें, बाप दादा इस दुनिया की बात है, तो जब इस साकार दुनिया की बात है तो दोनों एक ही शरीर में कंबाइंड हुए। ब्रह्मा की सोल भी उसमें है, शिव पिता की सोल भी उसमें है, और प्रजापिता की भी सोल उसी में है। इसलिए बाप दादा, बाप में दोनों बाप समाये हुए हैं। बेहद का बाप कौन? प्रजापिता भी है, क्योंकि शरीर उसी का है, और आत्माओं का बाप शिव बाप भी है। तो बाप वो हुआ,
और दादा बड़ा भाई, माने ब्रह्मा की सोल, माने कृष्ण की सोल। तो बाप दादा को भी विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है। विशेष खुशी उनको क्यों है? उनके साथ विशेष बात क्यों लगाई? विशेष खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन। क्यों खुशी है? एक हैं आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना के वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। आदि साथी रतन और जो वृद्धि करने वाले हैं स्थापना में, वो श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। कोई तो आदि करने वाले और कोई फिर वृद्धि करने वाले, माने पालना करने वाले। आदि करने वाले जो शुरुआत में थे, और फिर वृद्धि करने वाले भी हैं, उसका विस्तार भी, प्रचार प्रसार विस्तार और पालना देख करके हर्षित हो रहे। बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेलिब्रेशन का भी ख्याल न रखते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये छाए आप बच्चों से सलाम करने आती, चंदा फिर हम भविष्य में फिर अब कभी नहीं आएंगे। आगे सतयुग में तो मौसम कैसा होगा? सदाबहार मौसम होगा, वो तो स्थूल सतयुग होगा। लेकिन जो संगम युगी स्वर्णिम संगम युग है, सतयुग है, उसमें कैसा होगा? उसमें क्या अंतर होगा? उसमें मन एक रस स्टेज में रहेगा। जब मन ही एक रस स्टेज में रहेगा तो उसका प्रभाव ठंडी हवाओं का प्रभाव नहीं लगेगा। ये ठंडी हवाएं भी बेहद के दो अर्थ रखती है। दो तरह की है बेहद की ठंडी, एक हद की ठंडी, एक बेहद की ठंडी। हद की ठंडी तो ये अनुभव कर रहा है शरीर, और बेहद की ठंडी आत्मा अनुभव करती है, पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा आती है तो पुरुषार्थ ठंडा करती है। लेकिन ऐसे ठंडे पुरुषार्थ, ठंडे टाइम में, ठंडे मौसम में जब चारों तरफ पुरुषार्थ की ठंडी चल रही हो, उस समय जो आत्माएं विजयी बनेंगी वही माला के दाना बनेगी। ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चंवर डुलाते हैं, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती। सीट पर बैठने का टाइम आ गया। ये कलयुगी दुनिया तो अब जाने वाली है। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं। गद्दी पे बाद में बैठेंगे, लेकिन चंवर पहले ही ऊपर आ गया। क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं, ये नशा है ना। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी, कैसे साथियों से? जो विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, कितना अच्छा लगता है। देख देख हर्षित होते हैं। किन बच्चों को? किस समय की याद दिला रहे हैं? यज्ञ के आदि की याद दिला रहे हैं कि वो बच्चे आदि में भी साथ थे और अभी भी साथ हैं। कैसे कैसे साथी बताए? जन्म के भी साथी, पालना की नहीं, जन्म के साथी हैं और सेवा के निमित्त पहले रतन है। यज्ञ के आदि में कोई थे? पहले रतन भी थे। ये बाद वाले रतन है। और वो पहले रतन की लिस्ट थी।
साथी में भी, वो सेवा के साथी भी पहले और जन्म के भी साथी। अच्छा लगता है देख देख करके हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हाल भी राज दरबार मुआफिक बनाया है। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। लगती है राज दरबार कहाँ लगती है? अच्छा, हाल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। हाल में सभी भाई बैठे हैं, भाई माना रुद्रमाला, वो सामने अंदर बैठे हैं पहले, और पीछे कौन? माताएं पीछे बैठी, माना विजय माला बेचारी पीछे बैठी है। कौन सी माला पहले तैयार होगी? पहले रुद्रमाला तैयार होगी, शिव की माला, और बाद में विजय माला तैयार होगी, रानियों की माला। तो वो पीछे बैठी है। वेद के अर्थ में क्या हुआ कि उनको ज्ञान पहले मिल जाता है और उनको बाद में मिलता है। क्यों? इसलिए मिलता बाद में। माताओं को तो बाबा हमेशा आगे रखते हैं, माताओं कन्याओं को आगे रखा है, तो पीछे क्यों? नहीं नहीं, राजाएं ज्यादा पतित बने कि रानियां ज्यादा पतित बने? भारत के राजाएं जास्ती पतित बने, तो जास्ती जो पतित आत्माएं बनी है, ज्ञान की ज्यादा दरकार किसको है? उनको ही जास्ती ज्ञान की दरकार है ना। तो वो पहले ज्ञान लेकर के पहले पवित्र बने, तब राजाई पाने के अधिकारी बनेंगे। उनको लिए ज्यादा लंबा समय चाहिए, इसलिए पहले आगे उनको बिठाते हैं, बाद में पीछे गैलरी में उनको मारते हैं। अच्छा हाँ, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। क्या त्याग किया माताओं ने? क्या त्याग किया? भाइयों को आगे कर दिया, तुम राजा ही पहले ले लो, पीछे से हम तो रानी बनी जाएंगे, हमें लड़ाई दिंगा अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही है। क्या कहा? ऐसे नहीं तपस्या नहीं कर रही है, वो भी अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही है। ऐसे नहीं कि राम जी महाराज जंगल में, कांटों के जंगल में है, तो वो ही तपस्या कर रहे हैं जंगल में रहने के कारण, और सीता तपस्या नहीं करती है। नहीं, वो भी तपस्या कर रही है। हाँ, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, और धूप, जब ठंडी हवा चलती है, सवेरे को तो ठंडी हवा चलती है ना, और धूप भी आती है, तो कैसा लगता है? क्या समय होता है? सूर्य उस समय एकदम ऊपर होता है, चढ़ी हुई स्टेज में, या निकलता हुआ सूर्य होता है? उदय होता हुआ सूर्य होता है। उदय होते हुए सूर्य की जो किरणें हैं वो ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होती, लेकिन तीक्ष्ण क्या होता है उस समय? हवा, ठंडी हवा ज्यादा असर करती है, और सूर्य की गर्मी उतना असर नहीं करती है। तो ये कौन से टाइम की बात है? जब ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव सृष्टि पर उदय होने वाला होता है, तो उसके प्रत्यक्ष होने के टाइम पर जो पुरुषार्थ की ठंडी देने वाली हवाएं हैं वो ज्यादा असर कर जाती है, और ज्ञान सूर्य वो शीतल उसकी किरणें होती है, लेकिन पावरफुल किरणें बहुत होती हैं। अच्छा, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? बात है या सूक्ष्म की बात है?
सरोवर, सर माना तालाब, जैसे कहते हैं मान सरोवर। हाँ, सरोवर। और कैसा सरोवर? ज्ञान का सरोवर। कोई ईंटों का बनाया हुआ सरोवर नहीं। ज्ञान सरोवर की बात, जब नाम रखा है ज्ञान सरोवर, तो बेहद का ही अर्थ होगा या हद का होगा? जरूर बेहद का अर्थ है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? वो ज्ञान ही कैसा, जिसमें स्नेह न समाया हुआ हो। अगर घृणा समाई हुई हो, ईर्ष्या देश समाया हुआ हो, तो ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? रावण के हाथ में भी क्या दिखाते हैं? वेद शास्त्र प्रकांड विद्वान दिखाया जाता है, लेकिन राम के प्रति क्या भरा हुआ था? घृणा, द्वेष, ईर्ष्या। तो स्नेह तो नहीं कहेंगे। जब स्नेह नहीं है तो उसको ज्ञानी भी नहीं कह सकते। परमात्मा को तो कहा जाता है स्नेह का सागर, प्रेम का सागर। तो ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ला और लव, ज्ञान माने क्या? नियम, कानून। ला और लव स्नेह। तो स्नेह भी हो और ज्ञान भी हो, ला भी हो और लव भी हो, तो ज्यादा प्रत्यक्ष और अच्छा फल देने वाली चीज है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। लाइट हाउस है ज्ञान के आधार पर और माइट हाउस है स्नेह के आधार पर। जहाँ स्नेह होता है तो आदमी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये शक्ति कहाँ से आई? अभी भी आदमी त्याग कर दे तो ये पावर कहाँ से आती है? स्नेह से ये पावर आती है ना। आत्माओं के स्नेह में भी इतनी पावर है, तो परमात्मा स्नेह में कितनी पावर होगी? इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। कितनी से? आप बेहद का ज्ञान सरोवर है क्या? जहाँ बेहद का ज्ञान सरोवर तैयार हुआ है, कहाँ बेहद का ज्ञान सरोवर हुआ? ज्ञान सागर कहाँ? न, ये हद की तो बात ही नहीं है। हाँ, सारे ही भारत में भल क्यों न फैले हुए हों, लेकिन बेहद की आत्माओं की तरफ, उनकी तरफ इशारा है जो उस ज्ञान सरोवर की ईंटें हैं, चैतन्य। ज्ञान सरोवर की चैतन्य ईंटें हैं जिनसे वो बनाया गया। तो इस धरनी से, कौन सी धरनी हुई यहाँ? स्थूल धरनी की बात है नहीं, बुद्ध रूपी धरनी। तो इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। थोड़ी आत्माएं नहीं, अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा स्पष्ट दिखाई देगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। वो बिछड़े हुए का अर्थ क्या लगाएंगे? 5000 वर्ष पहले जो बिछड़ गए। लेकिन वास्तव में बात क्या है? इसी जन्म की बात है, संगम युग की बात है। संगम युग में ही जिन बच्चों ने बाप को पाया था और फिर बिछड़ गए, अभी वो बिछड़े हुए बच्चे इस संगम युग में ही उस बाप को फिर से मिलन मनाएंगे पा करके। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है ज्ञान सरोवर। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। क्या? आने मात्र से ही उनको सुख की लहरों में लहराने का अनुभव होगा। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बने। आशाएं स्वउन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत शीघ्र है। स्थान तो कामन है, क्या कहा? स्थान कामन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाली। कौन सा स्थान कामन है? ज्ञान सरोवर बनाया जो ज्ञान सरोवर बनाया वो स्थान कामन है। अब कामन कहेंगे उसको? इतना पैसा खर्च किया उसे कामन कहेंगे?
है? कौन सा स्थान कामन? नहीं, जो बेहद का ज्ञान सरोवर उसकी तरफ इशारा किया या हद का ईंटों के सरोवर की तरफ इशारा किया? बेहद की तरफ। स्थान तो कामन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाली है उस बेहद के ज्ञान सरोवर की। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। सारे विश्व का आकर्षण किस ओर रहता है? पूरब की ओर। उसमें भी खास भारत की ओर, उसमें भी खास दिल्ली। दुनिया के सब धर्म के लोगों ने दिल्ली में राज्य किया है। ऐसा कोई धर्म बाकी बचा नहीं जिसने दिल्ली के ऊपर राज्य नहीं किया। दिल्ली से प्राप्ति सबको की है, सबने की है। तो दिल्ली ऐसा श्रेष्ठ स्थान है। इतने सारे विश्व के अंदर इतने बड़े बड़े शहर और दिल्ली का इतना विशेष स्थान, तो सबकी नजर कहाँ लगी हुई है? भारत की ओर। उसमें भी खास भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। तो विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है ज्ञान सरोवर। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। पहला फायदा, इसलिए क्या बोला? जब 42वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी तो क्या होगा? मेला होगा। कलकत्ते में तो मेला प्रसिद्ध है ही। कौन का? गंगा और सागर का मेला, सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला। लेकिन दिल्ली में जब बाप जाएंगे तो वहाँ भी ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है। अब वो ब्रह्मपुत्र तो कलकत्ते में आती है, दिल्ली कैसे आ जाएगी? तो स्थूल ब्रह्मपुत्र की बात नहीं हुई, काहे की बात हुई? कोई चैतन्य ज्ञानी की नदी है, जैसे शंकर के जूड़े के ऊपर नदी दिखाते हैं निकल रही है, लेकिन मुख किसका दिखाते हैं? कन्या का चित्र दिखाया हुआ है ना, देवी का चित्र दिखाया हुआ है ना। इससे क्या साबित हुआ? क्यों कोई स्थूल गंगा की बात नहीं है, पानी की गंगा की बात नहीं है, चैतन्य ज्ञान गंगा की बात है। कामधेनु गौ दिखाते हैं तो सारा शरीर तो गौ का दिखाई दिया, लेकिन मुख कन्या का दिखाते हैं। तो क्या साबित हुआ कि कोई चैतन्य है और कोई जानवर गौ की बात नहीं है। लेकिन भारत की कन्याएं माताएं ही गौ मुसल पार्ट बजाती हैं। उनको अपने जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाए सारा जीवन उस खूंटे से बंधी रहती है। सीधा साधा स्वभाव उन कन्याओं माताओं का है जो भारत की कन्याएं कही जाती है। तो बताया सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है ज्ञान सरोवर। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हुए पड़े हैं। एडवांस पार्टी में 3 तरह के बच्चे हैं और तीनों की एडवांस पुरुषार्थ की गति है। तो प्राप्ति भी कैसी होगी? एडवांस प्राप्ति करेंगे ना। कौन कौन से 3 तरह के बच्चे हैं? इंस्पिरेटिंग पार्टी, वो आत्माएं जो शरीर छोड़ गई है, बेसिक नॉलेज में परिपक्व होकर जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन एडवांस नॉलेज का जिनको पता नहीं पड़ा शरीर रहते, तो वो हुई इंस्पिरेटिंग पार्टी। शरीर छोड़ने के बाद अब वो सत्युग में जाके शरीर धारण करेंगी, लेकिन तब तक सूक्ष्म शरीर से या बीज रूप स्टेज से वो ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके उनका उमंग उत्साह बढ़ाती रहे। इंस्पिरेटिंग पार्टी। और दूसरी पार्टी प्लानिंग पार्टी जो यज्ञ के आदि में थे और उस समय शरीर छोड़ गए और फिर दोबारा भी जन्म लेकर के आए और दोबारा जन्म लेकर के आए हैं और फिर यज्ञ में वो निमित्त बनते हैं प्लानिंग बनाने की। वो आत्माएं जिन्होंने प्रवेश किया वो उन्हीं में प्रवेश करती हैं।
वो प्लानिंग बुद्धि बन जाती है। माना वो आत्माएं भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। मकान बनता है तो कोई प्लानिंग करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, मकान को बनाते हैं, और कोई नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा तैयार करना माना प्लानिंग करना, तो प्लानिंग करने की बात हुई। लेकिन प्लानिंग करने वाले और बनाने वाले, प्रैक्टिकल बनाने वाले, वो जो मजदूर करे जाते हैं, और तीसरे कौन, इंस्पिरेट करने वाले, वो कौन हुए, मालिक, मकान का मालिक कहा जाता है। तो जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो इंस्पिरेट करने वाली, जो सारी ताकत देती है, हाँ, जोश देती है। और तीसरे जो है, जो मजदूर पार्टी है, जिसको हम मजदूर, दुनिया देखती है कि ये मजदूर है, प्राप्ति भी कम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्योरिटी उनमें जाती होती है। आज के ऑफिसरों में इतनी प्योरिटी नहीं होती है, बड़े बड़ों में, और उन मजदूरों में जाती प्योरिटी होती है, जाती पावर होती है प्योरिटी की। तो बताया कि देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे दूर बैठे हैं बाहर और चाहे नजदीक बैठे हैं, कहाँ भी रह रहे हैं, डबल संख्या तो है ना साकार में, किनकी, प्लानिंग पार्टी वालों की और प्रैक्टिकल पार्टी वालों की। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मनाई रही, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, क्या कोई प्रैक्टिकल में कर्मणा से या वाचा से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से पूरा सहयोग देते हैं। मन अपने को गुप्त रखते हैं, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब नई रंगत निकलेगी, सबकी तरफ इशारा किया। ऐसे होते हैं घर में, जैसे बांधीली माताएं हैं, बच्चे और पति सब विरोधी है ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए, तो उनके मुख से कुछ भी निकलता है तो सब विरोध करने लग पड़ते हैं। घर मोहल्ले परिवार और नाते रिश्तेदार, तो क्या करती है, फिर बोलना बंद करती है। जब आवाज की पावर खत्म हो गई, कर्मणा की पावर, कर्मणा से सेवा नहीं कर सकती, धन तो है ही नहीं, तो कौन सी पावर रह गई, मन की पावर। तो सारे मन की पावर एक तरफ लग जाती है, और जब मनसा की ही सारी पावर एक तरफ लग जाएगी तो क्या होगा रिजल्ट। सबसे पावरफुल तन बल है या धन बल है या जन बल है या मनोबल है, मनोबल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मन की एकाग्रता अगर जब हो जाती है तो कार्य सफल हो जाता है। इसलिए अगस्त्यवाणी में भी क्या बोला, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। सबकी तरफ इशारा किया, नई रंगत कब निकलेगी, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंतता यही नारा है। तो वो भारत माता है, भविष्य में वो मनसा पावर से प्रत्यक्ष स्टेज पर आ जाएगी। तो संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, उनको भी याद किया। तन से धन से सहयोग देने वालों को, देश विदेश के स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वालों को, यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण बने हैं उनके सहयोग का तन मन धन, तन से ईंट नहीं उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे बूंद बूंद स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंदों से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव करता रहेगा। और सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, बरसात जब बहुत पड़ती है बाढ़ आ जाती है, तो बारिश के पीरियड में भी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जहाँ हिम्मत है
बाप दादा की पदम गुना मदद है, तो उन्हों को विशेष मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई की तकलीफ, बारिश भी हुई और ठंडी हवा भी चली, तो तकलीफ को उठानी पड़ेगी ना, किच हो जाएगी। और ठंडी ठंडी हवाएं वो पुरुषार्थ को ठंडा करती रहेंगी, लेकिन फिर भी जो उमंग उत्साह भरे रहे, बड़ी हिम्मत की दाद है। लेकिन वो हिम्मत जो उठाई है, मेहनत, वो बड़े प्यार से उठाई है। हिम्मत लगी, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता है। मेहनत कब लगती है? कोई काम में मेहनत तब लगती है जब मोहब्बत नहीं होती। जिसके लिए वो काम किया जा रहा है उसके प्रति मोहब्बत ही नहीं, श्रद्धा विश्वास ही नहीं है, तो कारी मेहनत का अनुभव जैसे जबरदस्ती कोई करा रहा है। और जब मोहब्बत होगी तो कितना भी कठोर काम क्यों न हो, सीधी फरियाद की कहानी बना दी। क्या कहानी बनाई? पहाड़ काट करके ज्ञान की नदी निकाल ली। कहाँ की कहानी है? पहाड़ जैसा बड़ा काम कर लिया, पत्थरों को काटने का, और ज्ञान की नदी निकाली। तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कैसे? इसलिए मोहब्बत। तो पदम गुना मदद मिलती है। किसकी मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप की मदद मिलती है, जिसके प्रति मोहब्बत है। तो उन बच्चों को विशेष मुबारक। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ उठाई है, लेकिन प्यार से उठाई है, इसलिए मेहनत का अनुभव नहीं किया। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहते और करते रहेंगे। बाप दादा रूहानी स्टेज में है या जिस्मानी स्टेज में? रूहानी स्टेज में तो मसाज कौन सी करेंगे? मन की करेंगे ना, मन बुद्धि की मसाज करते रहते। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन जब मिलते हैं तो बच्चों की सारी थकान दूर हो जाती है, हमारी खुशी की। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स बैठे हैं, हमारी पार्टी याद आ गई। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। क्या? समय पर संपन्न। ज्ञान पुल जो बंधना था दोनों पार्टियों के बीच में, उसके लिए कहा कि समय पर ये ज्ञान सरोवर तैयार करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना। हाँ, क्या बैठने की योग्य? किसको बैठने की योग्य बनाकर दे दिया? और किसने दे दिया? इंजीनियर्स ने आपको बैठने योग्य बनाकर तो समय पर दे दिया ना। इसको इंजीनियर को बैठना है, उनको तो बैठने की जगह की दरकार ही नहीं, कहीं भी उड़ते रहेंगे। वो तो बैठेंगे ज्ञान सरोवर में, थोड़े बैठेंगे। सती में ज्ञान सरोवर थोड़ा ही होगा। हाँ, यहाँ के इंजीनियर्स बैठे हैं। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना। वायदा ही ये था। आप सब भी मुबारक दे रहे हो ना इन्हों को। किन्हों को? इंजीनियर्स को। आप किसके लिए यहाँ बोल रहे हैं? आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना। इंजीनियर्स की तरफ पहले बुद्धि गई बाबा जी, तो इंजीनियर्स के लिए बोला यहाँ इंजीनियर्स बैठे हैं। यहाँ माना नजदीक में, बाबा के नजदीक पहले कौन बैठे हैं? एडवांस पार्टी की रुद्रमाला की वो आत्मा है जो प्लानिंग पार्टी है। नई दुनिया की प्लानिंग का नक्शा तैयार करने वाली जो आत्मा है वो नजदीक बैठी हुई है, इसलिए उनकी तरफ पहले इशारा किया। फिर दूसरी तरफ नजर गई, दूसरी पार्टी की ओर। 3 तरह के वर्ष लेने वाले बताए ना, तो दूसरी पार्टी की तरफ नजर गई। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना। किससे कहा?
वरदान पार्टी में तो तीनों ही है, वरदान वाले प्लानिंग पार्टी से कहा, प्लानिंग पार्टी तो इंजीनियर की होगी। आपको स्थान बना करके दे दिया, शक्तियों को दे दिया, क्या कहा, शक्तियों को दे दिया। तो शक्तियाँ जो है शक्ति स्वरूपिणी, जो शक्तियों की जो सेना है वो कौन सी है, प्रैक्टिकल पार्टी, वही तो बिल्डर्स है ना, वही तो बनाने वाले हैं। पुरुषों को तो सबको पहले ही नदारत कर दिया, सब दुर्योधन तो साधन, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल में कौन सर का गेट खोलेंगे, कन्या माता ही खोलेगी ना। तो बताया कि आप सभी भी मुबारक दे रहे हो ना इन लोगों को, किन्हों को, इंजीनियर्स को, जो प्लानिंग पार्टी भले बनाने वाले नहीं है, तो एक ईंट भी नहीं उठा सकते हैं, पर है तो इंजीनियर। सीता ने तो पूरा धनुष उठा लिया, लेकिन रावण इतना पावरफुल था उस धनुष को हिला भी नहीं सका। क्यों, ये कौन सी पावर से सीता ने कार्य संपन्न किया, प्रियरिटी की पावर। तो बताया आप सभी भी इन्हों को मुबारक तो दे रहे हो ना, इन्हों को, प्लानिंग पार्टी वालों को, इंजीनियर्स को। आप सब माने कौन, शक्तियाँ। जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ है, ये मुन्नी पार्टी है, हाल को सजाने वाली ये नन्ही मुन्नी पार्टी है। देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए, कलकत्ता से कहाँ से, कलकत्ता से। जब गंगा सागर का मेल होता है, ब्रह्मपुत्रा बड़ी से बड़ी नदी और सागर का जब मिलन मेला संपन्न हो जाएगा तो दुनिया के कनेक्ट संपन्न हो जाएगा। माना जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके संस्कार ज्ञान सागर के संस्कारों से मेल खा जाएंगे, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। जगत पिता और जगदम्बा के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे, किसी बात में कोई चिपिट नहीं दिखाई दे, तो उस समय क्या होगा, उस समय कलह क्लेश सब कट जाएंगे। तो हाल को सजाने के लिए जब सब तैयारी हो जाती है, मकान सारा तैयार हो जाता है, प्लास्टर वगैरह तैयार हो जाता है, तब क्या करते हैं, तब उसके अंत में सजावट करते हैं। तो सजावट करने के लिए किनको बुलाया, नन्ही मुन्नी पार्टी। ये नन्ही मुन्नी पार्टी की कोई जिक्र मुरली में आया है, नहीं आया, नहीं आया। अमरदेव भाई बताएंगे आया है, कौन सा जिक्र आया, कोई बताए। नन्ही मुन्नी पार्टी का मुरलियों में कोई जिक्र आया है, नहीं आया। वो तो नए सारे प्लानिंग पार्टी, वो एडवांस पार्टी में सभी नहीं, नहीं बोला है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं को, बड़े बड़े भीषम पितामहों को बाण मरवाने हैं, किसके द्वारा, और ये काम कराना है बहुत छोटी छोटी कन्याओं। ऐसे क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि आधारभूत ब्राह्मणों की जो दुनिया है, बेसिक नारी वालों की, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, उसमें भी बड़े बड़े महारथी पीठाधीश मठाधीश बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी गुरु लोग बैठे हुए हैं, मठाधीश। और विद्रूप आत्माओं में भी बड़े बड़े बीज बैठे हुए हैं, उनके भी बाप बैठे हुए हैं। तो उन दोनों को शिक्षा कौन देंगी, तो बहुत छोटी छोटी कन्याएं, वो उनको बाण मारेंगी, सबको मरेंगे। ऐसे साधारण रीति मरने वाले है नहीं। तो पार्टी कहाँ से आई है, वो नन्हे मुन्नों की पार्टी कहाँ से आई, कलकत्ते से। क्या स्कूल कलकत्ते की बात है? हाँ, जहाँ दोनों नदियों का मिलन हो चुका है, नहीं होता है, दोनों नदियों का जहाँ मिलन होता है, हाँ, वाह, कलह क्लेश सब कट जाता है।
वहाँ पे नन्ही मुन्नी पार्टी है, देखो ये ज्ञान का सरोवर है, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। अच्छा, आप सबको भी मुबारक है, फूल लाने वाले वो फूल आ गए हैं उनको भी मुबारक है पहुँचने की, और माताओं को पदम गुना मुबारक है। छोटे छोटे मुन्ने बच्चों को तो है ही, लेकिन माताओं को पदम गुना मुबारक है। जाल मिस्त्री की तरफ देखा, हाँ, जिसने जाल डाला है ज्ञान सरोवर बनाने के लिए, ज्ञान का पुल तैयार किया ना, पुल कहो ज्ञान सरोवर कहो, कहते ना भगवान ने पुल बनाया और पुल से फिर क्रॉस किया। संदेश में भी इस पुल की बात की है, कोई बात की है, एडवाइजर पार्टी और हाँ, तो दोनों पार्टियों के बीच में पुल तैयार हो रहा है। जब ये पुल तैयार हो जाएगा तो दोनों मिलेंगे। तो बताया जाल मिस्त्री से, क्योंकि जब तक जाल न पड़े तब तक वो पुल कैसे तैयार होगा। देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। अगर इन्होंने जाल न डाला होता तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना, लेकिन मुरली का आधार कौन? जाल मिस्त्री। शिव बाबा कैसे प्रवेश करेगा? है? वो पुल पड़ेगा कैसे? जाल मिस्त्री तो चाहिए। तो सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है। काय का साधन? उड़ती कला का पुरुषार्थ करने के लिए मुरली ही लाठी है। मुरली अगर लाठी को छोड़ दिया, मुरली माने मुरली, अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो भी लिखेंगे MURLY या ILI, मुरली। बोर्ड भी लेती है मुरली, और मुरली इसलिए भी कही जाती है कि मुख से सुनाने वाली जो चीज है, जो बात है, उसको ही मुरली कहा जाता है। टैप से सुनेंगे वो नंबर 2 का माल हो गया, पढ़ करके और सुन करके ग्रहण करेंगे वो नंबर 3 का माल हो गया। तो असली मुरली कौन सी हुई? जो मुख से सुनते हैं, नंबर 1 माल, जो परमात्मा स्वयं मुख से आकर के सुनाता है, वो है मुरली। उस मुरली में है जादू। क्या? वो जादू कौन सा जादू है? परिवर्तन का जादू। तो मुरली नहीं सुन सकते थे। मुरली के पीछे तो सब दीवाने। क्यों? कि मुरली से ही सबका परिवर्तन होता है। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ। नगाड़ा क्यों नहीं बताया है? नगाड़ा सबसे श्रेष्ठ साधन है, ये क्यों नहीं बताया है? नगाड़े से भी परिवर्तन होंगे, लेकिन प्यार से जो परिवर्तन होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, या पिटाई पिट के परिवर्तन होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं? जो प्यार से परिवर्तन हो जाए वो ही श्रेष्ठ बच्चे हैं, राइटियस बच्चे हैं, राइट हैंड। तो मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है। कितना अच्छा प्रबंध किया, आराम से सुनने आ रहा है मुरली, आराम से सबको सुनने में आ रही है। बाहर भी सुनाई दे रही है ना, ऐसे नहीं जो अंदर बोले बैठे हुए हैं उन्हीं को ही वो मुरली की गहराई सुनने में आ रही है। जो अंदर नहीं है, नजदीक नहीं है, दूर दराज में है, वो भी उनके कानों में भी उसकी आवाज पहुंच रही है। बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। अंदर बाहर सुनने, हाँ, किसने प्रबंध किया? जाल मिस्त्री ने। जाल मिस्त्री का मतलब क्या हुआ? जाल डालने वाला कौन? शरीरधारी। जिस देह में, जिस शरीर में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है
प्रत्यक्ष होकर के संसार में पार्ट बजाता है, उसकी तरफ इशारा किया जाल मिस्त्री। इनकी हिम्मत की बात बताई, इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। तो ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को। हाँ, बाप दादा तो देने वाला है ना, है? ऐसे नहीं कि बाप दादा तो सबको देने वाला है। तो पहली मुबारक किसको देते हैं? दादी को। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है। दादी क्या शिव बाबा का बच्चा नहीं है? है? वो भी बच्चा तो है ना। अच्छा, माया बेटी शिव बाबा का बच्चा है कि नहीं? बच्चा वो भी। माया बेटी भी शिव बाबा का बच्चा है। माया बच्चा भी है शिव बाबा की। और जो बच्चे बनते हैं वो सबसे श्रेष्ठ बच्चे कौन से बनते हैं? जो बाप की सिर्फ बच्चे ही बने वही सबसे श्रेष्ठ बच्चे, या समतलय के संबंध जोड़ते हैं वो सबसे श्रेष्ठ बच्चे? जो सर्व संबंध जोड़ते हैं। तो माया बेटी भी क्या सर्व संबंध बाप से जोड़ करके रहने वाली है, कोई कम नहीं है क्या? हाँ, इसलिए क्या कही जाती है? लक्ष्मीपति भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मीपति। प्रकृतिपति भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? मायापति भी कहते हैं। एक तरफ मुरली में बोला माया मेरी बेटी है, मेरे कार्य में सहयोग देने वाली है। अगर ये सहयोग न दे, ये बिगड़ न लाए तो बच्चों की लगन आगन समान नहीं बनेगा। लगन जो है कब बढ़ती है? जब बिगन बढ़ते हैं तो लगन अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है। और जब तेज अग्नि होती है तभी संस्कार भस्म होते हैं। अगर धीमी आंच हो तो सोने में से कचरा नहीं निकलेगा, सोना पिघलेगा ही नहीं। जब तेज आंच होती है, तेज अग्नि होती है, तो उसमें से सारा कचरा निकल जाता है। तो बताया कि माया बेटी भी है और शिव बाबा की पत्नी भी है। हाँ, और पहली पत्नी है क्या? तो दादी को बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है, तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है। और बच्चों की सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है क्या? बच्चों की सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है क्या? कोई है जो बाप से भी सहयोगी है? बाप से ज्यादा। हाँ, क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद क्या दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक। सामने बैठे, लाइट के बिना भी काम नहीं और माइक के बिना भी काम नहीं। ज्ञान की लाइट भी चाहिए और उस ज्ञान की लाइट अंदर ही अंदर रह जाए और आवाज में ना आए तो भी काम नहीं कर सकता। तो भाषण करने वाले बच्चे माइक वो भी चाहिए और ज्ञान की जो लाइट पैदा करने वाली चीज है वो मनसा पावर, जिनकी मनन चिंतन मंथन की शक्ति तेज होगी, उनके अंदर वो ज्ञान की लाइट पहले भर जाएगी। लेकिन मनन चिंतन मंथन हो और बाहर न निकले मुख से तो भी काम संपन्न नहीं होगा। तो लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइट और माइक लाइट बना कोई स्कूल लाइट की बात नहीं, ज्ञान की लाइट और माइक। माइक माना शक्ति। बोलते तो सब है,
गूंगा भी कुछ करके बोल लेगा, लेकिन बोलने वाले की आवाज में क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। तो जो फोर्स है उसकी बात उसकी तरफ इशारा किया। माइक, लाइट भी हो, माइक भी हो और माइक भी हो,